वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी बज रहा है 10, तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं और घर को समेटती हूँ। सबसे पहला काम तो घर समेटने का है। पूरा घर बिखरा हुआ है और कपड़े लगा दिए धोने के लिए, तो वो जब तक उधर धुल जाएंगे तब तो मैं अपना रूम समेट लूँगी। बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है क्योंकि सुबह का टाइम पता है आपको कि सभी के घर का एक ही जैसा ही हाल होता है कि कपड़े इधर बिस्तर उधर। तो जब सब चले जाते हैं तब मुझे सुकून से काम करने में जो सुकून मिलता है ना, वो काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। घर में जब सब लोग रहते हैं ना तो काम बिल्कुल भी हो ही नहीं पाता। तो इस वजह से मैंने कहा चलो फटाफट से अब अपना काम स्टार्ट करते। 10:15 हो गया है तो। और अभी इस समय सर्दी हो रही है तो दिन पता भी नहीं चलता कब 12-1 बज जाता है। और मैं 2-3 दिन से अपना ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी। उसके पीछे रीज़न ये था, आज आएगा आप लोगों का ब्लॉग। ये मतलब आज वाला नहीं, आज तो फ्राइडे है। आज फ्राइडे वाला आएगा सैटरडे को। जो 2 दिन से नहीं आया था वो मैं आज डाल दूँगी सिर्फ फ्राइडे को। क्योंकि दिक्कत ये हो गई थी ना कि जब मैं ब्लॉग डालने बैठती थी तब लाइट चली जाती थी और 1:30 से 2 के बीच में मेरा ब्लॉग डालना होता है। फिर उसके बाद मैं ब्लॉग डालती हूँ तो मेरा वीडियो रन ही नहीं करता है। इस वजह से मैं कोई वीडियो नहीं डाल रही थी। तो आज मैंने एडिटिंग करके रख ली है, बस आज डालेंगे। तो चलिए अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स चलो सबसे पहले बेड समेट लेते हैं क्योंकि घर थोड़ा बिखरा रहेगा तो अच्छा नहीं लगता। तो सबसे पहले बेड ही समेटने का काम करते हैं। तो इधर जितने भी ब्लैंकेट वगैरह थे थोड़े बहन ने समेट लिए थे, थोड़े रखे रह गए थे क्योंकि थोड़ा लेट तक सो रहे थे हस्बैंड। तो बस उनका ही वाला था, बाकी तो जो भी ब्लैंकेट वगैरह थे तो बहन ने कर लिया था। मैंने कहा बाकी का छोड़ दो, मैं कर लूँगी। तो जितना हो पाता है इतना वो कर लेती है वैसे तो सबसे पहला काम होता है बेडशीट वगैरह अच्छे से झाड़ के बिछा देना। और ये बेडशीट मैं 2 दिन पहले ये भी चेंज करी थी। मैं इस वाली रूम की बेडशीट जल्दी जल्दी चेंज कर लेती हूँ। आप लोगों को लगता होगा क्यों? घर पर छोटे बच्चे हैं ना तो फिर हमारा मन नहीं लगता है। और मेरे हस्बैंड का जो खाना होता है वो हमेशा बेड पे ही होता है तो मुझे और थोड़ा ध्यान देना होता है। उसके बाद सोफ़े के कवर वगैरह जितनी बार भी सही करो उतनी बार बिखर जाता है, पर काम तो हमें है करना है। मुझे बिखरा हुआ घर बिल्कुल पसंद नहीं आता। और मेरी बहन भी 10 दिन से तो आई हुई तो कहती तुम्हारा घर कितना भी समेटो उतना ही बिखरता रहता है। मैंने क्या करे, दिन भर समेटो दिन भर बिखरता है। घर में छोटे बच्चे हैं ना और समेटने वाला एक ही इंसान है और बिखेरने वाले सारे हैं। तो इधर से मैंने निकाली अपनी कॉटन की दूसरी बेडशीट जो मैं बाहर वाले बेड में लगाऊंगी क्योंकि यहाँ की बेडशीट भी मैंने चेंज कर दी थी। तो बाबू है, कभी कुछ कुछ ना कुछ गिरता ही रहता है तो मैं बहुत ध्यान देती हूँ इन सब चीज़ों का, थोड़ा साफ़ सफाई का। बच्चे हैं तो थोड़ा और भी ज़्यादा ध्यान देना होता है क्योंकि कुछ भी गिर जाता है ना तो तुरंत उठा के वो खा लेता है। तो अभी तो इतना कोई खास टेंशन भी नहीं कि हाथ से कपड़े धोने हैं। तो फिर मैं ना इस वाली की तो कोशिश ये रहती है 2 दिन चले, नहीं चल रही तो मैं डेली धोने के लिए तैयार रहती हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी दवा कर दे गिरा देगा या कभी उल्टी कर देता है या अनाया कुछ ना कुछ कलाकारी कर देती हैं। तो मैंने इसको भी धो दिया था और आज मैंने बहुत सारे कपड़े सुबह ही धोने को डाल दिए थे। अभी आपको दिखाऊंगी कितने सारे मैंने कपड़े धुले हैं। तो जब मैंने कॉटन की बेडशीट लगाई और सामने से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कितना ज़्यादा मतलब रोशनी आ रही है। धूप तो आती है इधर 1 बजे के बाद। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, चुपचाप से मैंने क्लिप की है। शर्मा गई है अनाया। अनाया तुम शर्मा गई हो, करो डांस। शर्मा गई। लिपस्टिक लगाने हैं, लिपस्टिक लगाने हैं। नानी हो तुम पूरी। इनको भी देख लो, इनका डेंटिंग पेंटिंग हो गया हो गया तुम्हारा खाना वाना। देवांशु ये अनाया उसको जीने नहीं देती है। देवांशु गई गई, अनाया गई। देवू खाना खाया है। गुस्सा कर रहा है अनाया, वो गुस्सा करता है, उसको दूर से खिलाया करो। बस बेटा 2 दिन और। तो अभी आपने देखा ना कि मैंने अनाया की और दिवांशु एक छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड करी। अनाया तो गाना लगा दो तो मटकती रहती हैं। फिर ये देखिए एक टप ये कपड़े हैं, बाकी के कपड़े भी मशीन में पड़े हुए हैं। बस बेटे का स्कूल से आने का वेट करी, वो आ जाएगा तो एक बार मैं दोपहर में धो लूँगी। कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं ना तो फिर भिगोने में भी मतलब ऊपर फैलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। उसके बाद मैं छत पर आई और सबसे पहले मैंने आज ठाकुर जी की जितने मेरे गर्म वाले कपड़े थे ना वो सारे मैं धो रही हूँ। वो इस वजह से क्योंकि अब सर्दी होने लगी ना तो कॉटन के कपड़े उनको अब मैं नहीं पहनाऊँगी। जितने गर्म कपड़े थे सब धो के ही पहनाऊँगी। सारे कपड़े फैलाए, फिर नीचे आई, अब लगा रही हूँ झाड़ू। तो बाहर का जो एरिया है ना
शूज़ रैक वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा हो रखा था गंदा, तो उसको भी अच्छे से झाड़ झूड़ के और अच्छे से सारे जूते चप्पल सेट करके रखेंगे, क्योंकि घर में भी जूते चप्पल भी बहुत ज़्यादा बिखरते रहते। तो मैंने बहन को बोला मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ तो तुम उसको लेकर थोड़ी देर के लिए बाहर चले हो, क्योंकि झाड़ू पोछा जब करो ना तो फिर आपको थोड़ी शांति चाहिए होती है, कोई अंदर बाहर ना करे। मेरे साथ तो हमेशा ये होता है। तो मैंने फटाफट से पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगाया, अंदर वाले रूम में लगाया, बाहर लगाया। तो इतना कचरा नहीं निकलता, जो भी कचरा निकलना होता है अंदर वाले रूम का ही निकलता है, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में जो झाड़ू लगती है ना वो मेरी मतलब इस वाले रूम से पूरा बाहर तक मैं लगा लेती हूँ। तो इधर अच्छे से झाड़ू लगा लेंगे, सारा कचरा भर लूँगी पन्नी में, क्योंकि आज मैंने सुबह डस्टबिन भी धुली थी, तो डस्टबिन अभी गीली है। तो जब वो सूख जाएगी तो उसमें नई पॉलीथीन लगा के और ये वाला कचरा पॉलीथीन में रख लूँ। तो आप लोग बताना कि आप लोग भी ऐसे ही करते हो क्या, कि डस्टबिन मतलब हफ्ते में धोते हो कि डेली धोते हो। मैं तो हफ्ते में नहीं धोती, मैं सच झूठ नहीं बोलूँगी। किचन के डस्टबिन मैं डेली धोती हूँ, और जो बाहर वाली डस्टबिन उसको मैं 15 दिन में धोती हूँ, क्योंकि किचन की डस्टबिन ज़्यादा गंदी होती है, बाहर की इतनी गंदी नहीं होती, क्योंकि उसमें सूखा ही कचरा रहता है। तो उसको मैं 15 दिन में धोती हूँ। उसके बाद मैंने पूरे घर में अच्छे से पोछा लगा लिया है। तो ये देखिए अंदर रूम में लग गया है, बाहर के रूम में बढ़िया से पोछा लगाएंगे डेटॉल डालकर, और बस। तो फटाफट से पूरे में पोछा लगाया, बाहर वाले एरिया में भी अच्छे से पोछा लगा लेंगे, यहाँ से लेकर बाहर तक। और वॉशिंग मशीन में थोड़े बहुत छिट्टे तो हो ही जाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ जब पोछा लगाती हूँ तो एक बार अच्छे से मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। फिलहाल जब मैंने कपड़े धुले थे तो मैंने मशीन को बहुत अच्छे से पोंछ लिया था, ठीक है। फिर भी कहते हैं ना कुछ आदत होती है, हाथ अपने आप उस जगह पहुँच ही जाता है। तो देखिए बाहर का जितना जहाँ पे मैं डस्टबिन वगैरह रखती हूँ उसको भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो पूरा अगर मैं 2 दिन में इधर धुलाई कर लेती हूँ तो पोछे में इतना गंदगी नहीं आती है। अगर धुलाई ना करो ना तो फिर पानी चेंज करना पड़ता है, बट अभी मैंने पानी बिल्कुल नहीं चेंज किया, बस अंदर वाले रूम का मतलब लगाने के बाद मैंने चेंज किया, बाहर वाले यहाँ से लेकर वहाँ तक। और पोछे का जो भी पानी है मैं सिंक वगैरह में नहीं डालती हूँ, मैं सीधा बाहर डाल देती हूँ इधर साइड में। तो बस इतना हो जाएगा। उसके बाद अभी चलते हैं, पौधन वगैरह मैंने निकाल रखा था धोने के लिए, तो वही मैं देख रही थी कहाँ मैंने रख दिया, मुझे खुद भी याद नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं 2 से 3 दिन में एक बार पौधान चेंज कर देती हूँ, क्योंकि मेरे घर के पौधान भी बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। पता नहीं धूल इतनी आती कि क्या, पर डस्ट बहुत आता है। विंडो खुली रहती तो और भी ज़्यादा डस्ट आ रहा है। पहले तो कूलर लगा था तो इतना डस्ट नहीं आता था, बट अभी विंडो मैं सुबह खोल देती हूँ, शाम को 5 बजे के लमसम बंद करती हूँ, क्योंकि शाम को मच्छर बहुत आते हैं। और रात भर विंडो मेरी बंद रहती है कि थोड़ी ठंडी ठंडी बाहर की हवा आती है ना, तो अच्छा लगता है। तो मैं देख रही थी इधर रखा हुआ है मेरा, तो पौधन है 2, ये मैं दिवाली के टाइम पे लेके आई थी, 2 ब्राउन कलर के हैं। और एक तो मैंने आपको दिखाया कि बाहर मैंने मेन डोर पे डाल रखा है, वो पूरा वाटर प्रूफ वाला है। तो एक किचन पे डाल देंगे, और ये वाला डाल दूँगी बाथरूम का। बाथरूम का बहुत जल्दी गीला भी होता है, गंदा सबसे ज़्यादा होता है। तो 3 दिन में तो यहाँ का करते हैं। फिर ये वाला पौधा धो के बाहर डाल कर आई। उसके बाद ये लेकर आए थे, कल थर्सडे था, सब्जी लेकर आए थे, और ये फ्राइडे का व्लॉग है मतलब कल का। तो मैंने और आए थे काफ़ी टाइम, मतलब 10 बज गया था। फिर उसके बाद ना डुगू को पढ़ा रही थी, क्योंकि सर उसको होमवर्क दे के गए थे। तो मैंने ना मतलब सब्ज़ी निकाली ही नहीं, पन्नी में ही ऐसे रह गई। और पालक तो मैंने भी सुबह मॉर्निंग में लिया, आज दोपहर में बनाना था मुझे पालक की सब्ज़ी। तो सब कुछ मैंने वैसे ही छोड़ दिया, तो मैं छोड़ो हटाओ कल रात में करूँगी, क्योंकि छोटे मोटे सोते सोते ना बहुत ज़्यादा काम निकल आते हैं। इसमें बच्चे हैं ना, तो नींद भी पूरी नहीं होती, दोपहर में भी सोने को नहीं मिलता। तो वही मैं सारी सब्ज़ी को अच्छे से स्टोर करके रख रही हूँ। टमाटर को, और जो धोने वाली सब्ज़ी होगी उनको धो लेंगे, और जो स्टोर करने वाली सब्ज़ी होगी उसको अच्छे से डिब्बे में करके स्टोर करके रखती हूँ। मैं तो ऐसे ही रखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। सब्ज़ी ऐसे बिखेर के रखना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता।
फिर जो पालक वगैरह थे उनको अच्छे से फिर मैंने अच्छे डंडी तोड़ के रख देंगे। और इधर देवांशु बैठा हुआ है, मैं उसी से बात कर रही थी। फिर उतने में ही बेटा भी आ गया था स्कूल से, तो मैंने बोला अपने कपड़े निकाल के मशीन में डाल दो, मैं धो लूँगी। तो बोल रहा था ठीक है, तो मैंने कहा बस मशीन इधर लगाऊंगी, उसके बाद अभी आपसे मिलेंगे हम शाम को 4 बजे के लमसम। इधर दिवांशु और इन महाराज जी को देखो, खेलने की इनको कोई जगह ही नहीं मिली है। किससे खेल रहा है? और मैं बोल रही तो फुर्र कर रहा है। इन महाराज जी को देखो, खेलने की इनको जगह ही नहीं मिली है। किससे खेल रहा है दिवांशु? और सबसे गंदी लड़की हमारे घर की है दिवांशु। दिवांशु दिवांशु बाऊ का तो बाऊ चप्पू लेके आ रही मैं, चुप ना हो। बाऊ का तो बाऊ मुझे खाने में दिवांशु दिवांशु तो बस उसके बाद मैं दोपहर शाम को वही 6:30 बजे के लमसम की बात है, सर आ गए थे, जल्दी आ गए थे 5:30 बजे, 6:30 नहीं। तो फिर मैंने फटाफट से चाय बनाई सबके लिए, अपने लिए, बहन के लिए, कि सोने को तो हम लोग को दोपहर में कल मिला ही नहीं। दीपांशु पहले सो लेते हैं और अनाया सोई नहीं। और इधर अनाया के लिए मैं अंडे बॉयल कर रही थी, दूध वाले भैया भी आ गए थे। तो हाँ, इस ब्लॉग को भी यहीं ख़त्म करेंगे। तो ये था मेरा सर्दी का एक छोटा सा प्यारा सा रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर किया। जैसे मेरे हस्बैंड ऑफिस घर चले जाते हैं वैसे मैं अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ और कोशिश ये करती हूँ जल्दी, क्योंकि आजकल काम आप थोड़ा सा भी लेट कर रहे हो तो पूरा दिन आपका काम में ही निकलता था। दिन फ्रेंड थोड़े छोटे होते हैं ना, तो पूरा दिन इसी में ही निकल जाता है। तो चलिए, आज का ब्लॉग अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आपका रूटीन कैसा है। और कोशिश ये रहती है मैं अपने घर को थोड़ा साफ़ सुथरा रख पाऊँ, जितना हो पाता है उतना कर लेती हूँ। इसमें कोई भी दिखावा नहीं है। तो हम तो अपनी शाम की चाय पियेंगे। कल मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय एंड राधे राधे, शुभ रात्रि।